हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते मेरे प्रियो की परमेश्वर फिर से अपनी आत्मा से हमें भरता है। हालेलुया। अगर हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए तैयार है सामर्थ के और आश्चर्य क्रमों के काम करने के लिए। अगर हम विश्वास करते हैं और आत्मा से तैयार है तो परमेश्वर के आश्चर्य क्रमों को हम अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर अपने अभिषेक से हमें भरना चाहता है। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का अगर अभिषेक हमारे जीवन में काम करता है तो हम कभी अपने जीवन में हार नहीं सकते, कभी हम अपने जीवन में असफल नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक जो है उसमें इतनी सामर्थ है कि आपको कभी हारने नहीं देगा, आपको कभी निराश नहीं होने देगा, किसी के सामने झुकने नहीं देगा। परंतु वो अभिषेक आपके जीवन में जब काम करता है तो आप परमेश्वर की सामर्थ को देखते हैं और एक नई सफलताओं को, नए आनंद को, नए अनुग्रह को उसके जीवन में वो परमेश्वर डालता है। हालेलुया। अगर हम देखते हैं दाऊद के जीवन में, अगर पहला शमूएल उसका 17 और 4 आयत में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर जो है दाऊद के जीवन में जो है वो अभिषेक करता है। परमेश्वर अपनी आत्मा उसके जीवन में डालता है, अपना अभिषेक उसके जीवन में डालता है, जिसके द्वारा दाऊद जो है वो अभिषेक के द्वारा परमेश्वर के बड़े कार्य को करने पाता है। हालेलुया। अगर हम पहला शमूएल उसका 17 और 4 आयत में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है एक गोलियत जो है, एक नाम का गोलियत जो वो यहाँ पे संबोधित किया गया है कि शूरवीर जो है वो एक वीर जो इज़राइल के लोगों को ललकारने के लिए आता है। और गोलियत जो है 6 हाथ लंबा और चौड़ा व्यक्ति जो है वो इज़राइल के लोगों को ललकारता है और वो कहता है कि अगर तुम मुझसे लड़ो, अगर तुम मुझे हरा दोगे तो ये हम यहाँ से छोड़ के, ये जगह छोड़ के चले जाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, वो गोलियत जो है इज़राइल के लोगों को ललकारता है। और उस समय में हम देखते हैं कि शाऊल जो है वो राजा था और दाऊद जो है एक छोटा बालक ही था, परंतु गोलियत जो है वो इज़राइल के लोगों को ललकारता है। और हम देखते हैं कि शाऊल जो है परमेश्वर के आत्मा से एक समय में भरा हुआ था, परंतु उसने पाप किया और परमेश्वर की आज्ञा को न मानते हुए वो परमेश्वर की आत्मा उसके जीवन से चले गई, जिससे कि शत्रु उसे ललकारता है, शत्रु उसे पुकारता है, लड़ने के लिए पुकारता है, परंतु शाऊल जो है उससे लड़ नहीं पाता है। हाँ मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक है और परमेश्वर की आत्मा है तो आप उस अभिषेक जो है वो आपको शांत नहीं रहने देगा। परंतु जब दुश्मन ऐसा ललकारेगा, शैतान ऐसी परिस्थितियों को लाएगा, तो वो अभिषेक आपको उनके विरोध में खड़ा करेगा। शाऊल जो है अपनी ही इच्छा से चला और अपनी इच्छा से चलना चाह रहा था, वो परमेश्वर की कभी उसने आज्ञा को नहीं माना और परमेश्वर की कभी आज्ञा को न मानते हुए उसने अपने जीवन को नहीं बिताया, जिससे कि एक प्रबल शत्रु उस पर खड़ा हुआ है और वो ललकार रहा है, परंतु शाऊल जो है उससे लड़ नहीं पा रहा है। इज़राइल के लोग उसे देख रहे हैं, परंतु इज़राइल के लोग भी जो है गोलियत के विरोध में खड़े नहीं हो पा रहे। जब पाप और अधर्म हमारे जीवन में आता है, परमेश्वर की आज्ञा को हम नहीं मानते हैं, तो हम उस विपरीत परिस्थितियों से कभी नहीं लड़ सकते। हम अपने जीवन में बीमारियों से कभी नहीं लड़ सकते। हमारे जीवन में जो विपरीत परिस्थिति आएगी वो उससे हम कभी नहीं लड़ सकते। और फिर बहुत से लोग कहते हैं कि प्रभु हम तो तुझ पे विश्वास करते, हम तुझसे प्रार्थनाएं करते, हम वचन को पढ़ते, क्यों हमारे जीवन से ये परिस्थितियाँ नहीं जा रही है। परंतु मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे, आप पवित्रता में नहीं चल रहे हैं, तो आप कभी गोलियत जैसी शैतान का सामना नहीं कर सकते। गोलियत का कभी आप सामना नहीं कर सकते, क्योंकि वह अभिषेक आपके जीवन में काम नहीं करता। हालेलुया। जब आप इन परिस्थितियों से लड़ना चाहते हैं तो मेरे प्रियो, जरूरी है कि आप एक अभिषेक से भरे हुए हो, जरूरी है कि आप प्रार्थना में लगे हुए हो, और जब परिस्थितियाँ इस तरह से आपको ललकारेगी आप उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। और हम देखते हैं कि गोलियत ने एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, परंतु 40 दिन उसने उस लोगों को ललकारा, इज़राइल के लोगों को ललकारा, उसने पुकारा, और शाऊल भी जो है वो कुछ नहीं कर पाया। परंतु
हम देखते हैं कि परमेश्वर का अभिषेक जो है दाऊद के जीवन में था। परमेश्वर की आत्मा उसके जीवन में थी और वो शांत नहीं रह सका। हाँ मेरे प्रियो, अभिषेक आपको शांत नहीं रख सकता। अभिषेक आपको कभी शांत नहीं रख सकता। आप परमेश्वर के लिए उठ के खड़े होगे, आप परमेश्वर के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, परमेश्वर के कार्य के लिए तैयार रहेंगे, परमेश्वर की आराधना के लिए तैयार रहेंगे, परमेश्वर की सामत को प्राप्त करने के लिए तैयार रहेंगे। आप में एक उत्साह रहेगा कि मुझे परमेश्वर के लिए कुछ करना है, मुझे परमेश्वर के कार्य को करना है, मुझे प्रार्थना करना है, मुझे बाइबल पढ़ना है। वो अभिषेक आपको बैठने नहीं देगा। और जब गोलियत ने ललकारा तो बहुत से लोग गोलियत का सामना नहीं कर पाए। शाऊल गोलियत का सामना नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार चलने के द्वारा परमेश्वर के अभिषेक को खो दिया। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को न मानते हुए वो परमेश्वर के अभिषेक को खो दिया। जब बड़ी परिस्थितियाँ आपके सामने आती है, जब समस्याएं आपके सामने आती है, हमारी कोई तैयारी नहीं होती उससे लड़ने के लिए और हम एक जगह बैठ जाते हैं। हम सोचते कि अब हम क्या करें, हम कहीं तो भी जाके प्रार्थना कराएंगे या कहीं तो भी कोई सेवक या कोई पास्टर हमारे लिए आएगा और हम प्रार्थना कराएंगे। मेरे प्रियो, पास्टर यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर के सेवक यहाँ कुछ नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे अगर परमेश्वर के कार्य को अगर हम होते हुए देखना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम अपना आत्मसमर्पण प्रभु को करें और प्रभु से कहें कि प्रभु तू मेरा अभिषेक कर, तेरी आत्मा मेरे जीवन में दे, तेरी पवित्र आत्मा मेरे जीवन में दे। और जब गोलियत ने ललकारा, वो दाऊद शांत नहीं रहा, उसका अभिषेक उसे उठ खड़ा किया और उसने कहा कि ये कौन है, ये कौन है जो इज़राइल के लोगों को ललकारता है, ये कौन है जो वो परमेश्वर के विरोध में खड़ा होता है, इसमें ऐसी क्या योग्यता है जो इज़राइल के लोगों को ललकार के कहता है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। वो परंतु अभिषेक के द्वारा दाऊद इन शब्दों को कह नहीं पाया। हाँ मेरे प्रियो, अभिषेक जो है आपको उस विपरीत परिस्थिति के सामने खड़ा करता है। अभिषेक जो है आपको विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की सामर्थ्य देता है। अभिषेक जो है आपको परमेश्वर के करीब लेके जा सकता है। इसलिए जब कोई शैतान जब आप पे अटैक करता है तो आप बिल्कुल शांत नहीं रहेंगे, परंतु आप कहने पाएंगे कि तुझ में ऐसी क्या योग्यता है जो मुझे ललकारता है, जो ये परिस्थितियाँ मेरे जीवन पे हावी हो सकती है, जो ये बीमारियाँ मेरे जीवन पे हावी हो सकती है। बीमारियों में कोई ऐसी योग्यता नहीं है मेरे प्रियो कि आपको कमज़ोर करे। वो ऐसा कोई शैतान की ताकत ही नहीं है जो आपको कमज़ोर कर सके जब आप परमेश्वर के अभिषेक से भरे हुए होते हैं। जब परमेश्वर के अभिषेक से न भरते हुए और परमेश्वर का अभिषेक और उसकी आत्मा आपके जीवन में नहीं है तो देखिए, गोलियत ने बहुत बार ललकारा, एक दिन नहीं पर 40 दिन तक उन इज़राइल के लोगों को पुकारा लड़ने के लिए, परंतु एक भी लोग सामने नहीं गया, शाऊल तक नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि वो जानते थे कि हम नहीं लड़ सकते। वो जानते थे कि वो हमसे प्रबल है, वो हमसे बलवान है, हमसे ताकतवर है, हम कैसे लड़ेंगे। परंतु दाऊद जो है वो सबसे छोटा था। बाइबल हमें बताती कि वो बालक ही था और उसमें ऐसी कोई ताकत नहीं थी कि गोलियत से वो लड़े, परंतु परमेश्वर का अभिषेक उसे सामर्थ्य दे रहा था। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम्हारा युद्ध जो है वो लहू और मांस से नहीं है, तुम्हारा युद्ध जो है उस आकाश के हाकिमों से है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, आपका युद्ध शरीर में नहीं है, आपका युद्ध इन सारी ताकतों से नहीं है, आपका युद्ध किसी के विरोध में बोलने के लिए नहीं है, आपका युद्ध कोई शरीर से या ताकत से लड़ा हुआ नहीं है, परंतु आपका जो युद्ध है वो आत्मिक युद्ध है। उस आत्मिक युद्ध को अगर आपको जीतना है, उसमें सफल होना है और परमेश्वर के करीब जाना है तो जरूरी है कि आप परमेश्वर के अभिषेक से भरे रहें। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर के अभिषेक से भरा हुआ था, इसलिए उसके सामने एक वीर भी खड़ा हो और बलवान पुरुष उसके सामने खड़ा था। ये छोटा बालक ही था, परंतु उसने ललकारा। उसने कहा कि यहोवा का ये जो संग्राम है यहोवा परमेश्वर का है और मैं जिसके नाम से आता हूँ वो यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूँ और तुझ में ऐसी कोई योग्यता नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, शैतान में ऐसी कोई योग्यता नहीं है, बीमारियों में कोई ऐसी योग्यता नहीं है कि जीवन भर बीमारियाँ आप पे प्रबल हो। ओ दुष्ट आत्माओं में ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि दुष्ट आत्मा आप पे घेरे। वो श्रापों में ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि श्राप आपके जीवन में हमेशा बना रहे।
परंतु परमेश्वर का अभिषेक अगर आपके जीवन में आता है तो बाइबल हमें बताती है कि उसका अभिषेक हर एक बातों के जुओं को तोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर अभिषेक आपके जीवन में है तो बीमारी से आप मुक्त होगे, समस्याओं से आप मुक्त होगे, चिंताओं से मुक्त होगे, ओ कर्जों से मुक्त होगे, वो सारी समस्याएं आपके जीवन से जाती रहेगी, क्योंकि अभिषेक आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आप परमेश्वर की सामत में और बड़े अधिकार के साथ वो सारी बातों पे खड़े होगे, उनके विरोध में खड़े होगे और उसे जाना ही होगा। और गोलियत हराया गया मेरे प्रिय। केवल ये अभिषेक के द्वारा ही संभव हो सका, केवल ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही ये संभव हो सका कि दाऊद ने पहचान लिया कि मेरा परमेश्वर मुझे इस पे विजय देगा, मेरा परमेश्वर इससे लड़ने के लिए बुद्धि देगा, मेरा परमेश्वर मेरी अगुवाई करेगा, ओ मेरा परमेश्वर मुझे बताएगा कि इस गोलियत के विरोध में मुझे किस तरह से वो विजयी होना है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तू जब चलेगा मैं तेरे मार्ग की अगुवाई करूँगा। परमेश्वर कहता है कि जब तू मेरे लिए खड़ा होगा वो मैं तुझे बल और सामर्थ्य से भर दूंगा। हालेलुया। ओ राबा सुंदर लोगो, आज आप अपने परिस्थिति के विरोध में उस अभिषेक में खड़े हो जाए मेरे प्रियो। आज प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु तेरा अभिषेक दाऊद के समान मुझे दे, ताकि मैं उस गोलियत के समान, ओ गोलियत के सामने खड़े हो, उसके विरोध में खड़े हो, उसे ललकार सकूं। हाँ मेरे प्रियो, जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं और जिसके अंदर परमेश्वर का अभिषेक नहीं, वो आत्मिक बातों को नहीं दे सकता। और यही चीजें शाऊल के साथ भी हुई। उसने गोलियत का सामना नहीं किया क्योंकि उसमें वो अभिषेक नहीं था, वो बल और सामर्थ नहीं था। उसे मालूम था कि अगर मैं अपने बल और शक्ति से अगर मैं गोलियत से लड़ूंगा, तलवारों से भालों से अगर मैं गोलियत से लड़ूंगा तो मैं हार जाऊंगा। और दाऊद को भी बहुत सा कवच पहनाया गया, तलवारें दी गई, वो कवच दिए गए। दाऊद ने कहा कि ये मुझे नहीं चाहिए, इसे मैं नहीं संभाल सकता। परंतु दाऊद इन सारी अस्त्र शस्त्रों को छोड़ दिया और निकल पड़ा परमेश्वर के अभिषेक में होके। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा में होके, वो राबा सुंदर लोगो, परमेश्वर की आराधना में होके वो निकल पड़ा। हाँ मेरे प्रियो, और परमेश्वर ने उसे विजय दिया। आपका युद्ध लहू और मांस से नहीं, अब कोई ताकत से या अपनी बुद्धि से या मेरा कितना टैलेंट मेरे जीवन में है, मैं उससे इन चीज़ों को पे विजय नहीं प्राप्त कर सकता। ये दुनिया का रूल है, ये संसार का रूल है कि तलवार के बदले तलवार, ओ ईर्ष्या के बदले ईर्ष्या, ये दुनिया का रूल है। और यही रूल के अनुसार, और यही रूल के अनुसार गोलियत वहाँ पे आया था, दुनिया के अस्त्र शस्त्र धारण करके, बड़ी तलवारें लेके, वो बड़ा ऊंचा और तगड़ा होके वो इज़राइल के लोगों को ललकारता है। परंतु मेरे प्रियो, हजारों में से एक दाऊद ऐसा था जो अभिषेक से भरा हुआ था। राबा सुंदर, एक व्यक्ति निकला, उस भीड़ में से निकला और उसने कहा, गोलियत तुझ में ऐसी कोई ताकत नहीं, मैं बिना अस्त्र शस्त्र किए, मैं बिना तलवारों से, इस संसार के रूल के विपरीत मैं तुझसे लड़ूंगा। हाँ मेरे प्रियो, वो लड़ा और परमेश्वर ने उसे विजय दिया। हालेलुया। हजारों की भीड़ में, वो इज़राइलों के लोगों के बीच में से एक छोटा बालक, वो परमेश्वर की आत्मा से भर के निकला। उसने गोलियत को ललकारा, वो तुझ में ऐसी कोई योग्यता नहीं है, शैतान में कोई योग्यता नहीं है, वो बीमारियों में कोई योग्यता नहीं है जो आपके जीवन में वो प्रभाव डाले, जो आपके परिवार में प्रभुता करे, ऐसी कोई ताकतें नहीं है। परंतु परमेश्वर के अस्त्र शस्त्रों को आप धारण करते हैं, प्रार्थनामय जीवन को अगर आप जीते हैं, ओ हालेलुया। राबा सुंदर, परमेश्वर के जीवित वचनों पे अगर आप विश्वास करते हैं, खुदा आपके साथ है, आपकी लड़ाइयों में खुदा आपके साथ है, आपको विजय देगा, अभिषेक आएगा, आपके जीवन में अभिषेक आएगा। गोलियत को हारना होगा, शैतान को हारना होगा, बीमारियों को हारना होगा, चिंताओं को हारना होगा, समस्याओं को हारना होगा। हालेलुया। अगर आज आप विश्वास करते मेरे प्रियो, तो दाऊद का अभिषेक परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहता है। हाँ मेरे प्रियो, शाऊल को भी परमेश्वर ने बड़ी योजना के साथ चुना था। वो राजा था, वो राजा, वो उस देश का वो राजा था, जो वो बोलता था
वो उस देश में लागू हो जाता था। परंतु एक साधारण व्यक्ति वो वो उसे ललकारता है और वो नहीं लड़ पाता है। वो खुद जानता था कि मैं परमेश्वर के विरोध में काम किया है, परमेश्वर का अभिषेक मेरे जीवन से चले गया है, मैं कैसे लड़ूंगा। हाँ मेरे प्रियो, अगर आज हम अपने इच्छाओं में जी रहे हैं, अगर आज हम अपने पापों में जी रहे हैं, हम विपरीत परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाएंगे। परंतु परमेश्वर कहता है कि आओ, अपने हृदय को मेरे सामने में उंडेल दो। ओ, मैं तुम्हें अभिषेक से भरूंगा। वो अभिषेक आएगा, तुम्हारे कामों पे अभिषेक आएगा, तुम्हारे जीवन पे वो अभिषेक आएगा। तुम अगर बीमार हो, तुम्हारी बीमारियां अगर प्रार्थनाओं से दूर नहीं हो रही है, तो आज उस अभिषेक के लिए तुम प्रार्थना करो। वो अभिषेक उस बीमारी को दूर करेगा। अगर तुम्हारे जीवन में वो श्राप है, जो अभी तक वो श्राप नहीं जा रहे, आओ और प्रार्थना करो। दाऊद के समान तुम अभिषेक को प्राप्त करोगे और शैतान के सारे श्रापों को हराने पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। शत्रु ने ललकारा मेरे प्रियो, शाऊल सामना नहीं कर पाया, इज़राइल के लोग सामना नहीं कर पाए, परंतु एक बालक, जो छोटा बालक था, जो परमेश्वर के अभिषेक से भरा हुआ था, संसार के रूल के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के रूल के अनुसार उसने वो लड़ाई को जीता। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने उसका अभिषेक किया और पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया, बुद्धि दिया और उसने उस गोलियत को मार गिराया। आज परमेश्वर अपने अभिषेक को आपके जीवन में उंडेलेगा और आपको बुद्धि देगा, अगुवाई देगा और परमेश्वर की सामर्थ को आप देखने पाओगे। हालेलुया। अभिषेक आपको छुटकारा दे सकता है, अभिषेक परमेश्वर की सामर्थ आपको दे सकता है, अभिषेक परमेश्वर का आपके जीवन में विजय को ला सकता है, आपके जीवन को आशीषित कर सकता है, आपके परिवारों को परमेश्वर ऊंचे पे लेके जा सकता है। अगर आप थके हुए हो, आज अगर आप आंसुओं में हैं, परमेश्वर के अभिषेक के लिए प्रार्थना करें। खुदा आएगा, अपनी आत्मा के द्वारा आपको स्पर्श करेगा, अपने अभिषेक को आपके जीवन में डालेगा और दाऊद के समान आप गोलियत को हराने पाओगे। संसार के नियमों के अनुसार नहीं, संसार के नियमों के अनुसार नहीं, परंतु आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा, स्वर्ग की सामर्थ के द्वारा आप सारे जुओं को तोड़ने पाओगे, क्योंकि योग्यताएं परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने आपको योग्य बनाया है। इसलिए उठे और परमेश्वर के लिए तैयार हो जाए, इसलिए परमेश्वर की सामर्थ के लिए खड़े हो जाए और प्रभु से कहे कि प्रभु मुझे तेरा अभिषेक चाहिए, तेरा अनुग्रह मुझे चाहिए, तेरी सामर्थ मुझे चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का अभिषेक दाऊद के जीवन में इतना काम किया कि उसने परमेश्वर के सामने, हालेलुया, वो बड़े नाचते हुए परमेश्वर की उसने आराधना किया। हाँ मेरे प्रियो, एक राजा के पद में होके वो दाऊद ने ये नहीं सोचा कि मैं राजा हूँ, लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं बड़े पद पे हूँ, लोग मुझे क्या कहेंगे। और बाइबल हमें बताती है कि दाऊद जो है वो पागलों के समान परमेश्वर की आराधना में नाचा। हालेलुया। लोगों ने कुछ भी कहा हो, परंतु वो जानता था कि वो क्या कर रहा है। उसकी पत्नी जो है परमेश्वर के उपस्थिति में वो नहीं, आराधना में नहीं नाची, क्योंकि वो सोचती थी कि मैं रानी हूँ, लोग मुझे क्या कहेंगे, एक बड़ा पद मेरे पास है। हाँ मेरे प्रियो, ये संसार की बुद्धि है, ये संसार की बुद्धि है कि मैं बड़े पद पे हूँ, वो लोग मुझे क्या कहेंगे, अगर मैं इस तरह से करूँगा लोग मुझे क्या कहेंगे। परंतु दाऊद इन सारी बातों की परवाह न करते हुए परमेश्वर के उपस्थिति में नाचा, उसकी आराधना किया, यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद दिया। अभिषेक अगर आपके जीवन में है मेरे प्रियो, आप कभी शांत नहीं रहेंगे। अभिषेक अगर आपके जीवन में है, प्रभु की उपस्थिति में आप कभी खड़े नहीं रहेंगे। वो नाचते गाते परमेश्वर की आराधना करेंगे, वो अभिषेक आएगा, वो रावा सौंदर्य लोगो, और हर एक बातों के लिए वो पूरा करेगा। हालेलुया। आपके जीवन में सब कुछ वो पूरा करेगा। अभिषेक आपको शांत नहीं रहेगा। अभिषेक अगर आपके जीवन में है, आप कभी शांत नहीं रह सकते। आप संसार के सबसे व्यस्त व्यक्ति हो जाओगे, सबसे ज़्यादा बिजी पर्सन अगर आप हो जाओगे, अगर परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में है। आप हमेशा प्रार्थना करते रहोगे, बाइबल पढ़ते रहोगे, वो परमेश्वर के कार्य को करते रहोगे,
और आप देखोगे कि अभिषेक आपको बैठने नहीं देगा, आप सबसे बिजी व्यक्ति हो जाओगे। हालेलुया। कोई दूसरी जो कामों के लिए आपके पास समय नहीं होगा, परंतु परमेश्वर का काम अधिकाई से बड़े सामर्थ के साथ आपके जीवन से पूरा होगा। ओ हालेलुया। गोलियत की जैसी शैतानी ताकतें आपको ललकार नहीं पाएगी, उसमें कोई योग्यता नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, परंतु आप में योग्यता है। परमेश्वर ने अपनी योग्यता आपके जीवन में डाला है। उसे परखे, उसे जाने, जो कुछ भी आपके पास है प्रभु के लिए इस्तेमाल करें। ओ हालेलुया। प्रभु की आराधना करें, झूमते हुए गाते हुए परमेश्वर की आराधना करें। मत देखें कि आपको कौन क्या बोलेगा, मत देखें कि आपका पद क्या है। वो अपने स्वार्थ के लिए मत जिए, परंतु परमेश्वर को अपने लिए समर्पित कर दे। खुदा आपके लिए सारी बातें करेगा। हालेलुया। हजारों लाखों लोगों की भीड़ में से आप निकल के उस गोलियत को ललकारने वाले बनेंगे और परमेश्वर के अनुग्रह को आप अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। इसलिए अभिषेक को काम करने दें, अभिषेक को आप अपने जीवन में आने दें, अभिषेक को इजाज़त दें कि वो आपके जीवन में काम करे। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु दाऊद का अभिषेक मेरे जीवन में दे, प्रभु दाऊद का अभिषेक मेरे जीवन में दे, ताकि मैं हर एक परिस्थिति पे विजय हूँ, ताकि मैं एक विजयी जीवन को जीऊँ। प्रभु दाऊद का अभिषेक तो मेरे जीवन में दे। हालेलुया। वो अभिषेक आएगा, आप स्वतंत्र होंगे। वो अभिषेक आएगा, आप सामर्थ्य रीति से परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होंगे। वो अभिषेक आएगा, पवित्र आत्मा से आप भरे जाओगे। वो अभिषेक आएगा, सफलता आपकी होगी। वो अभिषेक आएगा, रुके हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे। आप सेम नहीं रहेंगे, आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। आपका आत्मिक जीवन नेक्स्ट लेवल पे जाएगा और परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में काम करेगी। हालेलुया। तो विश्वास करें मेरे प्रियो और दृढ़ बने रहे। परमेश्वर ने हमें डर की नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा दिया है और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके अभिषेक में बने रहे। हालेलुया। अंत में मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ बाइबल का, कि शिमशोन के जीवन में परमेश्वर ने एक बड़ा अभिषेक दिया था और उसका अभिषेक परमेश्वर के जीवन में काम करता था मेरे प्रियो। उसके बालों में वो परमेश्वर का अभिषेक होता था और वो जब परमेश्वर की आत्मा उसके जीवन में आती थी और जब परमेश्वर का सामर्थ उसके जीवन में उतरता था तो एक साथ वो कितने तो भी लोगों को मार दिया करता था। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का अभिषेक असंभव बातों को वो पूरा करता है। हालेलुया। शिमशोन जब तक इस अभिषेक में बना रहा, शिमशोन जब तक परमेश्वर के साथ चलते रहा, उसने बड़े सामर्थ के कामों को अपने जीवन में देखा। परंतु जिस दिन शिमशोन पाप में गिर गया, जिस दिन शिमशोन व्यभिचार में चले गया, पराई स्त्रियों के पास गया, उसका अभिषेक उस दिन से उसके जीवन से चले गया। जो सामर्थ, जो महिमा, जो सफलताएं, जो आनंद, जो शांति शिमशोन अपने जीवन में अभिषेक के द्वारा देखा करता था। और वो देखते हैं कि उस समय में उसकी बड़ी बड़ाई हुआ करती थी। वो बहुत से लोग कहते थे कि यह वह परमेश्वर उसके साथ है। हाँ मेरे प्रियो, अभिषेक जब तक उसके साथ था, परमेश्वर की महिमा में वो चला, परमेश्वर ने उसे इज्जत दिया, परमेश्वर ने उसे प्रसिद्धि दिया, सब कुछ परमेश्वर की महिमा वहाँ पे हुआ करती थी। परंतु जब शिमशोन उस अभिषेक को संभाल नहीं पाया, उस अभिषेक के साथ वो ईमानदार नहीं रहा और वो पाप में चले गया, अभिषेक जब उसके जीवन से चले गया तो उसका जीवन नाश हो गया, उसका जीवन निराशा में चले गया। ओ हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर आपके जीवन में अभिषेक दिया है, उसे संभाले, उसके प्रति ईमानदार रहे। आप परमेश्वर के अभिषेक को अगर संभालते हैं, उसके प्रति ईमानदार है, तो ये अभिषेक आपको ऊंचाई पे लेके जाएगा, संसार में एक बड़े ऊंचे पद पे आपको लेके जाएगा। आप जिन लोगों के बीच में रहते हैं, आप बड़े इज्जत प्राप्त करने वाले लोग होंगे, आप लोग आपका आदर करेंगे। वो क्यों? क्योंकि यीशु आपके अंदर होगा, वो अभिषेक आपके जीवन में होगा। यही अभिषेक ने दाऊद को बचपन से लेके वो राजा के राजमहल तक पहुंचाने तक उसे संभाले रखा और परमेश्वर की महिमा को दाऊद ने अंत तक देखा। मेरे प्रियो, चाहे कुछ भी हो जाए, दाऊद बना रहा, उसके अभिषेक में बना रहा,
कभी परमेश्वर के विरोध में नहीं गया। शाऊल को जब परमेश्वर ने दाऊद के हाथ में किया और दाऊद चाहे तो उस तलवार से मार सकता था, परंतु उसने वैसा नहीं किया। वो अभिषेक उसे वो चीज़ें रोकी। उसने एक बात को जान लिया था कि अगर परमेश्वर के राज्य में मुझे ऊंचा उठना है, अगर परमेश्वर के कार्य में मुझे ऊंचा उठना है और परमेश्वर से मुझे आदर और महिमा चाहिए, तो ये संसार के जो रूल है, ये संसार की जो व्यवस्था है, इसके अनुसार वो काम नहीं कर सकता। परंतु जो परमेश्वर ने सिखाया और जो परमेश्वर की आत्मा उसे बोलती है, वही करता है। हाँ मेरे प्रियो, आप कोई तलवार या भाले से या लाठी से आप इस सारी बातों को नहीं कर सकते। आप अपने बल और सामर्थ्य से नहीं कर सकते। किसी के विरोध में खड़े होकर ये सारी बातों को प्राप्त नहीं कर सकते। शाऊल को परमेश्वर ने दाऊद के हाथ में किया, परंतु दाऊद ने उसे छोड़ दिया। उसने कहा कि परमेश्वर उसका न्याय करेगा। हाँ मेरे प्रियो, आप आत्मा की चलाए चले हुए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जिए, परमेश्वर आपका बदला लेगा, परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, अभिषेक में लेके जाए। शिमशोन परमेश्वर के साथ बना था, बड़े आश्चर्यों को उसने देखा। जिस दिन वो परमेश्वर के रास्ते से हट गया, उस दिन उसका जीवन नाश हो गया। और इसीलिए शाऊल गोलियत का सामना नहीं कर पाया। इसीलिए इज़राइल के लोग गोलियत का सामना नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के अभिषेक से और उस आत्मा से भरे हुए नहीं थे। परंतु एक छोटा बालक हजारों लाखों की भीड़ में खड़ा होता है और वो गोलियत को ललकारता है। वैसे ही आप भी खड़े होंगे। आप अपने जिस क्षेत्र में है वहाँ खड़े होंगे। परमेश्वर उस क्षेत्र में आपको ऊंचे पे लेके जाएगा। ओ हालेलुया! अभिषेक आपके लिए सब कुछ कर सकता है, केवल आप परमेश्वर को समर्पित हो जाए और जो जैसा परमेश्वर की आत्मा कहती है वैसा ही करें। खुदा आपके साथ होगा, आप देखेंगे, अनुभव करेंगे और परमेश्वर आपको ऊंचे पे लेके जाएगा। हालेलुया! आइए आप मेरे साथ प्रार्थना करें और परमेश्वर की हम महिमा करेंगे। हालेलुया! धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। प्रभु तेरा वचन तेरे लोगों ने आज सुना है। प्रभु ये वचन 1000 गुना फलवंत हो। प्रभु ये वचन परमेश्वर पिता तेरे लोगों में 1000 गुना फल को लेके आए। तेरा अभिषेक इसी समय उतरे। तेरा अभिषेक हर एक जुए को तोड़े प्रभु, हर एक श्राप को तेरा अभिषेक तोड़े। आप प्रभु दाऊद जान गया था कि अगर मुझे परमेश्वर की महिमा करना है और परमेश्वर के साथ चलना है तो मुझे आत्मिक राज्य के वो जो आत्मिक राज्य में जो रूल है उसे फॉलो करना होगा, उसे लेके चलना होगा। आप परमेश्वर ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा। और यही दाऊद ने किया, अंत तक तो उसके साथ रहा। जिस योजना के लिए तूने उसका अभिषेक किया वो उसने अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखा। हालेलुया! शिमशोन जब तक तेरे साथ चला प्रभु, बड़ी महिमा को अपने जीवन में देखा। जिस दिन उसने तेरा साथ छोड़ दिया और अपनी इच्छा के अनुसार उसने कार्य किया, उस दिन उसने अपने जीवन में नाश होते हुए अपने जीवन को देखा। हाँ परमेश्वर पिता, तेरा वचन कहता है कि तू इस जगत में हमें बचाने आया। तेरा वचन कहता है कि तूने हमसे प्रेम किया ताकि हम नाश न हो। प्रभु हम नाश न हो, परंतु तेरा अभिषेक हमें बचा ले। प्रभु हम नाश न हो, परंतु तेरी पवित्र आत्मा हमें बचा ले और उस ऊंचाइयों पे लेके जाए, उस श्रापों से हमें छुटकारा दे। प्रभु आज जो लोग बीमार हैं वो चंगे हो जाए। खुदा आज जो लोग टूटे हुए मन के हैं उनके मन जोड़े जाए। इस वचन के माध्यम से प्रभु ओ परमेश्वर आनंदित हो जाए। उनके जीवन में एक आशा आए कि तेरा अभिषेक उनके जीवन में काम करता है और हर एक जुओं को तोड़ता है। हालेलुया! तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। सभी को तो आशीषित कर। हालेलुया! तेरे लोग प्रभु ये वचन सुनने के बाद सेव न हो, परंतु 1000 गुना फल को लाए परमेश्वर पिता और आनंदित हो जाए। हालेलुया! यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें मेरे प्रियो। प्रभु आपके साथ है, परमेश्वर का अभिषेक आपके साथ है और परमेश्वर आपके जीवन में हर एक बातों को पूरा करता है। हालेलुया! धन्यवाद करते हैं प्रभु का। प्रभु आप सबको आशीषित करे और प्रभु का अभिषेक आपके जीवन में अधिकाई से काम करे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया!